बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद अच्युत बाबू को, सब भक्तों का धन्यवाद कीर्तन में भाग लेने के लिए। अभी हम लोग मंगलाचरण करते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांच च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवं स्वादेतम सावधूतम परिजम सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखा वितांत च नम ओम विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्मिषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद मुखम करोति वाचालम पंगु लंघे यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरुम दीनतारिणं परमानंद माधवम श्री चैतन्येश्वरम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज के इस भागवतम चर्चा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा सादर दंडवत प्रणाम है। राधा माधव राधा गोविंद परम वैष्णव गुरु आचार्य की असीम कृपा से हम सब भक्त लोग मिलकर श्रीमद भागवतम के ऊपर कई दिनों से चर्चा कर पा रहे हैं। अभी हम लोग कैंटो 10 के अध्याय 46 में उद्धव की वृंदावन यात्रा बहुत ही सुंदर है। इसके अंदर में हम देखेंगे कि किस प्रकार उद्धव जाते हैं, गोपियों से मिलते हैं, नंद बाबा से मिलते हैं, माँ यशोदा से मिलते हैं और किस प्रकार वो देखते हैं कि वृंदावन ब्रजवासियों की भक्ति। हरि बोल, बहुत सुंदर इसका है। और उसके पहले हमने जो 45 अध्याय समाप्त किए, बहुत संक्षेप में दोहराते हैं। पहला अध्याय से लेकर करके हम लोगों ने 10वें अध्याय तक का, पहले अध्याय से लेकर के 10वें अध्याय में ये हम कह सकते हैं भगवान श्री कृष्ण जो कि गोकुल में है। गोकुल में कितने साल तक भगवान रहते हैं? 3 साल 4 महीने, थोड़ा 1-2 महीना इधर उधर हो सकता है, क्योंकि अभी हम लोग जो पढ़ रहे थे 3 साल 4 महीना गोकुल में रहते हैं। 3 साल 4 महीने के बाद वो चले आते हैं वृंदावन में और वहां करीब 7 वर्ष तक रहते हैं। उसके बाद में, वैसे हमने पढ़ा था, उसके बाद में बोलते नंद ग्राम में चले आते हैं। 7 साल से लेकर के 10 साल या 11 साल जो भी है वो रहते हैं नंद ग्राम में। उसके बाद मथुरा आते हैं। अभी तो हम लोग ने वृंदावन की कहा, तो नंदग्राम उसी के अंदर है। तो अलग अलग ब्रेकअप स्वयं प्रभुपाद जी ने किया। तो पहला जो 1 से लेकर के 10 अध्याय में भगवान का है गोकुल के अंदर में। और उसमें हमने क्या क्या चर्चा की है? पहले अध्याय में किस प्रकार हमने देखा कि भगवान के पास में देवता पृथ्वी आते हैं, प्रार्थना करते हैं कि असुरों के भार से मैं बड़ी दुखी हूं। कारुण्यदक्ष विष्णु के पास सब लोग मिलके जाते हैं, ब्रह्मा जी इन सब मिलकर। और उधर में हमने पढ़ा था क्या, जो कि भगवान ब्रह्मा जी के एक दिन में स्वयं कृष्ण एक बार आते हैं और वो समय हो गया था आने का। और वो कौन सा मनुकाल है? 7वां मनुकाल है। तो दोनों एक समय ही कोइंसाइड हो गया था। तो भगवान स्वयं कृष्ण सबको लेकर, विष्णु अवतार, सारे अवतार सबको लेकर के आते हैं, नंबर 1। उसके बाद में हमने पढ़ा
लीला शुरू होती है। कंस देवकी के 6 पुत्रों का वध करता है। दूसरे अध्याय में, तीसरे अध्याय में हमने पढ़ा, दूसरे अध्याय में श्री कृष्ण यशोदा देवकी के हृदय में प्रकट होते हैं। तीसरे अध्याय में भगवान प्रकट होते हैं चतुर्भुज रूप में, और वसुदेव उनको लेकर चले जाते हैं गोकुल में। और चौथे अध्याय में कंस का अत्याचार है कि किस प्रकार छोटे छोटे बच्चों को मारना शुरू किया। तो पांचवें अध्याय में नंदोत्सव है। छठवें अध्याय में पूतना का वध है। सातवें अध्याय में सठ का सूल और तिरावर्त का है। आठवें अध्याय में भगवान का नामकरण है। नौवें अध्याय में दामोदर लीला है। और 10वें अध्याय में भगवान का क्या है, यमलार्जुनों का उद्धार है। तो ठीक उसके बाद में भगवान चले आते हैं वृंदावन। क्यों आते हैं, कारण भी, जब नंद बाबा देखते मेरे बच्चे पर इतने असुरों का आक्रमण हो रहा है, सब गोप लोगों की मीटिंग होती है, बोलो चलो यहाँ से हम लोग वृंदावन चलते हैं। तो वृंदावन में भगवान आते हैं, बछड़े चराने की सेवा मिलती है, तृणावर्त का वध करते हैं, बकासुर का वध करते हैं। 12वें अध्याय में अघासुर का वध है। 13वें अध्याय में ब्रह्म विमोहन लीला हरि बोल। 14वें अध्याय में ब्रह्मा जी की स्तुति है। 5वें अध्याय में धेनुकासुर का बलराम जी वध करते हैं। 16 17वें अध्याय में हम लोग ने कालिया नाग की लीला सुनी है। 18वें अध्याय में प्रलंबासुर का वध है। 19वें अध्याय में हमने पढ़ा है दावानल का भगवान किस पर पान करते हैं। 20वें अध्याय में ग्रीष्म ऋतु वर्षा ऋतु का सुंदर वर्णन है। 21 अध्याय में गोपियां वेणु, भगवान की वेणु गीत की प्रशंसा करती हरि बोल। और 22वें अध्याय में चिरहरण लीला। 23वें अध्याय के अंदर में बहुत सुंदर है, ब्राह्मण पत्नियों को भगवान किस प्रकार कृपा करते हैं। और 24 25 26 27 4 अध्याय में गोवर्धन लीला के बारे में हमने बहुत डिटेल में पढ़ा। उसके बाद में 28वें अध्याय में हमने देखा कि किस प्रकार भगवान अपने पिता का वरुण लोक से वापस लेके आते हैं। और 29 से लेकर 33 अध्याय तक ये बहुत इंपॉर्टेंट जो हर्ट है, जो हर्ट है हमारे कैंटो 10 का, इसके अंदर में भगवान गोपियों पर कृपा करते हैं, उनकी भक्ति का फल प्रदान करते हैं। 22 अध्याय में पढ़ा चीर हरण लीला, कहा था कि तुमने मेरे को पूर्ण समर्पण किया है और इसका मैं तुम्हें अवश्य इसका फल प्रदान करूंगा गोपियों में। तो 29 अध्याय में भगवान अपनी वेणु से बुलाते हैं। वो दिव्य वेणु होती है, किसके लिए होती है, केवल गोपियों के लिए होती है, आध्यात्मिक दिव्य वेणु है। सब कुछ छोड़ करके, इतना सुंदर वर्णन हमने पढ़ा है, सब कुछ छोड़ करके चली आती है। और कृष्ण कहते हैं क्यों आए हो, कहते हो तुम्ही ने कहा सर्वधर्मान परित्यज्य, नृत्य करना शुरू करते हैं। थोड़ा सा घमंड आता है। 30वें अध्याय में हमने पढ़ा भगवान चले जाते हैं, खोजती है। 31वें अध्याय में भगवान नहीं आते हैं, वीरा गीत है। 32वें अध्याय में है पुनः विलाप, भगवान आते हैं और एक ही वर्ड कहते हैं कि तुम्हारा ये जो हमारे प्रति भक्ति है, ब्रह्मा के जीवन काल तक इस ऋण को मैं नहीं चुका सकता। और उसके भगवान भगवान रास लीला करते हैं। वो रास लीला दिव्य है। तुरंत सुखदेव को स्वामी जी कहते हैं देखो हम बद्ध जीवों के लिए ये आध्यात्मिक स्तर पर है, इसलिए भगवान के आदेशों का पालन करना है, भगवान के जो दिव्य कर्म है उसका अनुकरण नकल नहीं करनी है। ये 33वें अध्याय में स्पेशली बोला गया है। तो यहाँ रासलीला समाप्त होती है। 34वें अध्याय में हमने पढ़ा भगवान किस प्रकार नाग से, सर्प से अपने पिता की रक्षा करते हैं और शंखचूड़ से गोपियों की रक्षा। शंखचूड़ जो आता है ना गोपियों को ले जाता है, तो भगवान उससे बचाते। और 35वें अध्याय में हमने पढ़ा कि जब कृष्ण गायों को चराने के लिए चले जाते हैं, तो गाय के चराने के सिवा कब से लिए 15वें अध्याय में पढ़ा है। तुरंत जब भगवान धेनुकासुर को मारते हैं, उसी समय गाय चराने की लीला उनको सेवा उनको मिलती है। गोपाष्टमी उसी दिन बनाया गया है, उसी के उपलक्ष्य में गोपाष्टमी बनाया गया है। उसके बाद में हम लोगों ने पढ़ा 36वां अध्याय हरि बोल। 36वें अध्याय में हमने पढ़ा कि श्याम कुंड राधा कुंड की लीला किसके उपलक्ष्य में हुई, अरिष्टासुर के बंद में, जो बैल के रूप में आता है, भगवान उसको मारते हैं। राधिका कहती है तुमने पाप किया है, उसी के ऊपर श्याम कुंड राधा, बहुत सुंदर लीला हमने पढ़ा है। 33वें अध्याय 37वें अध्याय ये लास्ट अध्याय जिसके अंदर में भगवान ने जो वृंदावन में, या नंदग्राम कहेंगे, नंदग्राम कहेंगे तो अच्छा रहेगा, नंदग्राम में भगवान ने केसी का और
व्योमासुर का, नरकासुर का वध किया है। उसके बाद में अब नारद जी की कृपा होती है। नारद जी कंस को प्रोवोक करते हैं, अरे तुम क्या कर रहा है, इतने असुर को भेजा, सब मारे गए, अब उस कृष्ण और बलराम को यहाँ बुलाओ, अपने अखाड़े में बुलाओ, अपने एरिया में बुलाओ। तो कंस भेज देता अक्रूर को कृष्ण बलराम को लाने के लिए। 38 अध्याय में कैसे आते हैं, किस प्रकार नंद बाबा उसको सागर उसको अवभगत करते हैं, कृष्ण बलराम उसका अवभगत करते हैं अक्रूर भगवान का। और 39 अध्याय में अब रथ पे बैठ के कृष्ण और बलराम वापस आ रहे हैं। गोपियों को बहुत कष्ट होता है और वहां पर अक्रूर को भगवान दर्शन देते हैं। और ये बहुत सुंदर है 29वें अध्याय में और 39वें अध्याय में, सॉरी, और 40वें अध्याय में अक्रूर की स्तुति है। बहुत सुंदर स्तुति है, इसको हमेशा याद रखें। उसमें बहुत सुंदर सुंदर जो कि बार बार याद आता है, एक ही चीज कहते हैं। वो कहते हैं कि देखिए, जब तक हमारी भौतिक आसक्ति को जब तक खत्म नहीं कर लेते हैं, तब तक हम भगवान की सेवा नहीं कर सकते हैं। 41 अध्याय में अब भगवान यहां से शुरू होता है, भगवान पहुंच गए मथुरा। याद रखना 41वें अध्याय से अब भगवान मथुरा पहुंच गए हैं। और आने के बाद में भगवान ने अलग अलग लोगों के ऊपर कृपा की है, क्योंकि हमने बहुत डिटेल पढ़ा। धोबी के ऊपर कृपा की है, ज्वाले के ऊपर कृपा की है, माला बनाने वाले सुदामा के ऊपर अलग अलग किया है। और 42वें अध्याय में हमने देखा भगवान ने किसके ऊपर कृपा की है, भगवान ने कुब्जा, कुब्जा। तो कौन है कुब्जा, सबको याद रखना है। सत्यभामा का ही अंशा अवतार, अंशा है भगवान की, अंशा रूपा है सत्यभामा की, अर्थात वो पृथ्वी है। और पृथ्वी के भोर हो गया था, भार हो गया था, इसलिए वो झुक गई थी, इसलिए उसका नाम कुब्जा है, झुक गई थी। लेकिन भगवान ने उसके भार को दूर किया, उसको सुंदर स्त्री के रूप में बनाया। और उसके बाद में यज्ञ के धनुष को भगवान ने तोड़ा। 42वें अध्याय में, 43 अध्याय में भगवान ने किसका, हाथी का, को पिठ का वध किया। और 44 अध्याय में भगवान ने कंस का वध किया। चाणूर, मुष्टिक, कुश, छल तथा तोसल जैसे असुरों का वध करते हैं, कंस की पत्नी को आश्वासन देते हैं। और उसके बाद में भगवान वसुदेव देवकी का भाव देखते हैं, घबरा जाते हैं वसुदेव देव की, अरे ये तो भगवान है, मैं इनको, हम लोग इसका अपना पुत्र समझते हैं। तो 45 अध्याय में हमने देखा कि भगवान किस प्रकार अपने योग माया के माध्यम से, योग माया की शक्ति से उन्हें बुला देते हैं कि मैं भगवान हूँ। और उसके बाद में कृष्ण बलराम, सॉरी, वसुदेव देवकी की बहुत सुंदर वार्ता होती है। वसुदेव देवकी उनका दिव्य संस्कार करते हैं, ब्राह्मणों को दान देते हैं। और उसके बाद में भगवान चले जाते हैं कहाँ पर, का अवंती नगर में, अवंती में चले जाते हैं संदीपनी मुनि के पास में, गुरु दीक्षा लेने के लिए, शिक्षा लेने के लिए। और 64 दिनों के अंदर ही उन्होंने 64 कलाएं चातुर्य को सीख लेते हैं। हरि बोल। उसके बाद 46वें अध्याय में हम आते हैं। अब कृष्ण भगवान उद्धव को बुलाते हैं, जो हम लोग ने शुरू किया था कल, बुलाते हैं। और उद्धव के बारे में सुखदेव गोस्वामी जी 4 चीज कहते हैं। पहला तो अत्यंत बुद्धिमान है और कृष्ण भगवान के विष्णु वंश के सलाहकार है। जब भी भगवान श्री कृष्ण को लीला करनी होती है तो भगवान तो जानते हैं उनको कुछ करना, अपना ही करना है। लेकिन ये याद रखें, पूरा गीता भागवत में आप देख लेंगे, कहीं भी आप देख लीजिएगा कि भगवान अपने भक्त को हमेशा इंपॉर्टेंस देते हैं, यश प्रदान करते हैं। तो भगवान क्या करते हैं, जब भी कोई कार्य करते हैं उद्धव को बुलाते हैं और उससे सलाह लेते हैं। और भगवान से उनका चेहरा बहुत मिलता जुलता है, रिसेम्बल्स एकदम मिलते जुलते हैं। उनके कजन ब्रदर हैं और बृहस्पति के शिष्य, ये 4 चीज हम लोगों ने पढ़ा। और उसके बाद में हमने देखा भगवान उद्धव जी को बुलाते हैं और बुला के कहते हैं कि देखो, तुम वृंदावन जाओ। क्यों जाओ, यहाँ पर प्रभुपाद जी ने बताया, 2 चीज बताया। मेरे माता पिता को आनंद प्रदान करो, मेरा संदेश उन गोपियों को दो जो मेरे वियोग के कारण कष्ट पा रही है। हरि बोल, तो भगवान कहते हैं। और उसके बाद में गोपियों के बारे में कहते हैं कि देखो, ये हे उद्धव, उन गोपियों को, उन गोपियों का मन सदैव मुझ में लीन रहता है।
उन्होंने मेरे लिए अपने शरीर से संबंधित सारी वस्तुओं को छोड़ दिया है, यहाँ तक कि इस जीवन के सामान्य सुख के साथ साथ कहते अगले जीवन के सुख प्राप्ति के लिए जो धार्मिक कार्य करने चाहिए उन्होंने नहीं किया। हमें कुछ धर्म नहीं करने हैं कि हे भगवान मुझे अगले जन्म में यहाँ भेजो, कुछ नहीं। हमें तो पूरा उन्होंने कृष्ण मेरे को समर्पित कर दिया है। मैं एकमात्र उनका प्रीतम, उनकी आत्मा हूँ। अतः मैं सभी परिस्थितियों में उनका भरोसापन करने का दायित्व अपने ऊपर लेता हूँ। ये वर्ड कृष्ण कह रहे उद्धव को। और प्रभुपाद जी इतना सुंदर बात कहते हैं कि देखो, जब हम जैसे साधन जैसे भक्त, हम जो छोटी थोड़ी मोटी भक्ति कर लेते हैं, उनका भगवान ख्याल रखते हैं, तो क्या भगवान अपने शुद्ध भक्तों का ख्याल नहीं रखेंगे? अवश्य रखेंगे। क्योंकि मैंने उनसे वापस आने का वादा किया है, इसलिए मुझमें पूर्णतः अनुक्त गोपियां किसी तरह से अपने प्राणों को बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रही है। हरि बोल। तो ये हमने यहाँ तक पढ़ा। उसके बाद में भगवान श्री कृष्ण उद्धव से क्या कहते हैं उसको हम लोग आगे चर्चा करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयम् उदीरये। नष्प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आराधयो भगवान ब्रजेश तनय ततदाम वृंदावनम रमया काचिदुपासना व्रजवधूवर्गेण्य कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणम् अमलं प्रेमापुमतो महान्। श्री चैतन्य महाप्रभो मतम् इदं तत् आदरो न पर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कैंटो 10 अध्याय 46 श्लोक नंबर 7। बहुत बहुत धन्यवाद अच्युत जय दास। श्लोक नंबर 7। ओ हरि बोल। श्री शुकवाच इत्युक्त उद्धवो राजन् संदेशं भर्तुराधृतः। संदे आदाय रथमारुह्य प्रयो नंद गोकुलम। सुखदेव गोस्वामी ने कहे राजन, इससे कहे जाने पर उद्धव ने आदर व अपने स्वामी के आदेश को स्वीकार किया। वे अपने रथ पर सवार होकर नंद गोकुल के लिए चल पड़े। हरि बोल। आपके बहुत सुंदर एकदम यहाँ से। प्राप्तो नंद ब्रजम श्रीमान निबलोचति विभावशु छन्नयान प्रविशक्ताम पशु नाम खुर रेणु भी। भाग्यशाली उद्धव नंद महाराज के चरागांव में उस समय पहुंचे जब सूर्य डूबने वाला था, और चूंकि लौटती हुई गौएं तथा अन्य पशु अपने खुरों से धूल उड़ा रहे थे, गोधूली, अतः उनका रथ अनदेखे ही निकल गया। हरि बोल। वाचितार्थे अभियुद्ध यभि नादितम सुस्मिभि वृषे धावन्ति च वाश्राभि उद्दुभारेश वत्सकाम। इत ततो विलंघदभि गोवत्से मंडितम सिते गोदो शब्दाभिरवम रवणम वेणुनाम्नि स्वनेन च गायन्ति भी च कर्माणि शुभानि बलकृष्णयो सु अलंकृता भी गोभी भी गोपे च सुविराजितम्। अग्नि अर्क अतिथि गो विप्र देवार्चन अन्विते धूप दीपे च माल्ये च गोप आवासे मनोररम सर्वतः पुष्पितः बन्नम द्विजालिकूल नादितम हंस कारंडव आकीर्णे पद्म शंडे च मंडितम। ऋतुमती गौ के लिए परस्पर लड़ रहे सांडों की ध्वनि से अपने बछड़ों का पीछा कर रही अपने थनों के बाहर से रंबाती गौओं से दूहने की तथा इधर उधर
कूद फांद कर रहे श्वेत बछड़ों की आवाज से, बंसी बजाने की ऊंची गूंज से, उन गोपों तथा गोपियों द्वारा जो गांव को अपनी अद्भुत रीति से अलंकृत वेशभूषा से सुशोभित कर रहे थे, कृष्ण तथा बलराम के शुभ कार्यों के गुणगान से गोकुल ग्राम सभी दिशाओं में गुंजायमान था। हरीश बोल। गोकुल में ग्वालों के घर, यज्ञ अग्नि सूर्य, अचानक आए अतिथियों, गोवर ब्राह्मणों, पितरों तथा देवताओं की पूजा के लिए प्रचुर सामग्रियों से युक्त होने से अति आकर्षक प्रतीत हो रहे थे। सभी दिशाओं में पुष्पित वन फैले थे जो पक्षियों तथा मधुमक्खियों के झुंडों से गूंज रहे थे, और हंस कारंडव तथा कमल कुंजों से भरे पूरे सरोवरों से सुशोभित थे। तो गोकुल वृंदावन का बहुत सुंदर वर्णन सुखदेव गोस्वामी जी ने किया है। यद्यपि गोकुल कृष्ण के विरह से जनित शोक में डूबा था, किंतु भगवान ने अपनी अंतरंगा शक्ति विस्तार कर दिया, जिससे ब्रज का वह विशेष दृश्य छिप जाए और उद्धव को सूर्यास्त के समय ब्रज की सामान्य हलचल तथा हर्ष दिख पड़े। हरि बोल। श्री कृष्ण भगवान की जय। समागतम समागम्य कृष्णस्य अनुचरं प्रियं नंद नंद प्रीत परिवज्य वासुदेव धिया आर्चयत। जो ही उद्धव नंद महाराज के घर पहुंचे, नंद उनसे मिलने के लिए आगे आ गए। गोपों के राजा माने नंद महाराज ने अत्यंत सुख पर उनका आलिंगन किया और वासुदेव की ही तरह उनकी पूजा की। उद्धव नंद के पुत्र कृष्ण के ही समान दिख रहे थे और जिसने भी उन्हें देखा उसे आनंद प्राप्त हुआ। देखिए लिख दिया यहाँ पे, उद्धव नंद के पुत्र कृष्ण के ही समान दिख रहे थे, पूरा एकदम उनसे चेहरा मिलता था। इस तरह कृष्ण के वियोग विचारों में डूबे हुए भी नंद ने जब उद्धव को अपने घर की ओर आते देखा तो वे बाहरी घटनाओं के बारे में सचेत हो गए, अतः अपने सम्मान्य अतिथि का आलिंगन करने बाहर निकल आए। भोजितम परमानेन सन्विष्टम कशिपो सुखम गत श्रमम पर्यवेक्षत पाद संवाहन आदि भी। जब उद्धव उत्तम भोजन कर चुके और उन्हें सुखपूर्ण बिस्तर पर बिठा दिया गया तथा पांव की मालिश तथा अन्य साधनों से उनकी थकान दूर की गई, तो नंद ने उनसे इस प्रकार पूछा। श्री जीव गोस्वामी उल्लेख करते हैं कि नंद ने एक नौकर से उद्धव के पांव की मालिश कर, क्योंकि उद्धव नंद के भतीजे थे। हरि बोल। क्योंकि कृष्ण के कजन ब्रदर है ना उद्धव, हमने पढ़ा था, तो इसका मतलब क्या हो गया, नंद बाबा के भाई के लड़के। कश्चित अंग महाभाग शखान सूर नंदन आस्ते कुशली अपत्याद्य युक्तो मुक्त सुहृत व्रत। नंद महाराज ने कहा, हे परम भाग्यशाली, अब सूर का पुत्र मुक्त हो चुके और अपने बच्चों अन्य संबंधियों से पुण्य मिल जाने के बाद कुशल से तो है। सूर का पुत्र कौन हुआ? सूरसेन के पुत्र सबको याद है, वासुदेव जी। सूरसेन के पुत्र है वसुदेव है, और पर्जन्य के पुत्र कौन है? नंद बाबा है। और सूरसेन और पर्जन्य दोनों किसके पुत्र हैं? देव मीणा के, ठीक है ना। देव मीणा के दो पुत्र, सूरसेन और पर्जन्य, ठीक है ना। हाँ। और सूरसेन से वसुदेव और पर्जन्य से नंद बाबा। दिष्टया कंसो हत पाप शानुग श्वेन पात्मना साधु नाम धर्मशीला नाम यदु नाम देष्टि सदा। सौभाग्यवश अपने ही पापों के कारण पापात्मा कंस अपने समस्त भाइयों से मारा जा चुका है। वह सदैव संत तथा धर्मात्मा यदुओं से घृणा करता था। अपि स्मरति न कृष्णो मातरम सुहृद सखिन गोपान व्रजम चात्मनाथम गावो वृंदावनम गिरिम। क्या कृष्ण हमारी याद करता है? क्या वह अपनी माता तथा अपने मित्र शुभचिंतकों की याद करता है? क्या वह ग्वालों तथा उनके गांव ब्रज को जिसका वह स्वामी स्मरण करता है? हरि बोल। क्या वह ग्वालों तथा उनके गांव को जिसका वह स्वामी हरि बोल स्मरण करता है? क्या वह गोवो वृंदावन के जंगल तथा गोवर्धन पर्वत को याद करता है? आपि अपि आस्यास्तयि गोविंद स्वजनाम सकृत इच्छितुम तरी द्रक्ष्याम तत् वक्त्रम सुनसम सुस्मित इक्षणम। क्या गोविंद अपने परिवार को देखने एक बार भी वापस आएगा?
यदि वह कभी आएगा तो हम उसके सुंदर नेत्र, नाक तथा मुस्कुराते सुंदर मुख को देख सकेंगे। क्योंकि नंद बाबा को भी कब दो जन को कृष्ण ने कमिटमेंट किया था ना, एक नंद बाबा को और एक गोपियों गोपियों को हम लोग ने पढ़ा था 39वें अध्याय में, और 45 अध्याय में हमने पढ़ा था कैसे नंद बाबा को कृष्ण कहते आप बाबा जाओ, मुझे यार मथुरा में कुछ काम है करके मैं तुरंत ही लौटूंगा। क्योंकि अब कृष्ण मथुरा जैसे महानगरी के राजकुमार बन चुके थे। अतः नंद को आशा नहीं रह गई थी कि वे कभी वृंदावन जैसे सामान्य गोप ग्राम में वापस आएंगे। तो भी उन्हें निराशा के होते हुए भी इतनी आशा थी कि वे उन सरल ग्वाल बालों को देखने एक बार अवश्य आएंगे, जिन्होंने बचपन से उन्हें पाल पोस कर बड़ा किया था। हरि बोल। दावाग्ने बात वर्षात च वृष सर्पात च रक्षिता दुरत्ययेभ्यो मृत्युभ्य कृष्णेन सुमहात्मना। उस महान आत्मा कृष्ण द्वारा हम जंगल की आग, तेज हवा तथा वर्षा, साण तथा सर्प रूपी असुरों जैसे दुर्लभ घातक संकटों से बचा लिए गए थे। हरि बोल। नंद बाबा को सर्प, और हमने पढ़ा था ना, स्मरताम कृष्ण वीर्याणि लीला अपांग निरीक्षितम हसितम भाषितम च अंग सर्वान शिथिला क्रिया। जब हम कृष्ण द्वारा संपन्न किए गए अद्भुत कार्य, उनकी चपल चितवन, उनकी हंसी तथा उनकी वाणी का स्मरण करते हैं, तो हे उद्धव, हम अपने सारे भौतिक कार्यों को भूल जाते हैं। तो नेचुरली ये हम सबके लिए है। जब हम कृष्ण का स्मरण करेंगे, कृष्ण के नाम को, लीलाओं का श्रवण करेंगे, ये बहुत एक एक चीज को बहुत समझना है, तो स्वतः ही सारी भौतिक आसक्ति से हमारे को स्वतः, जिस दिन भी आप इवन हम भक्ति बीज क्लास करते हैं, कृष्ण के नाम लीलाओं का श्रवण कीर्तन कीर्तन गीता भागवतम चेतन को चर्चा करते हैं, तो उस समय तक तो देखेंगे सारी हमारी इंद्रिया, मन, बुद्धि कृष्ण में लग जाती है। और उस समय हमारी जो चेतना होती है, उस समय जो वातावरण होता है, वो बड़ा आध्यात्मिक दिव्य होता है। और उसके चलते सारे जो है ना भौतिक कार्य, भौतिक चिंताएं, वो है कम हो जाती है, शिथिल हो जाती है, धीरे कम हो जाती है। और जैसे जैसे करेंगे तो उससे पूरा मुक्त भी हो जाएंगे। हरि बोल। सरित शैल बनो उद्देश्यान मुकुंद पद भूषिताम आकृत इक्षमाणानाम मनो याति तदात्मनाम तदात्मताम। जब हम उन स्थानों को, यथा नदियों, पर्वतों तथा जंगलों को देखते हैं, जिन्हें उसने अपने पैरों से सुशोभित किया था, और जहाँ उसने क्रीड़ाएं तथा लीलाएं की थी, तो हमारे मन उसमें पूर्णतः लीन हो जाते हैं। अपने पैरों से सुशोभित किया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट। सोचिए, जहाँ कृष्ण के चरण पड़ेंगे तो वो स्थान तो दिव्य होना ही है। वो तो गोलोक धाम, वैकुंठ बन जाता है, जहाँ भगवान के भक्तों की लीलाओं का गुणगान होता है। और जहाँ स्वयं भगवान के भक्त होते हैं, वो स्थान भौतिक नहीं रह जाता है, वो भी दिव्य हो जाता है, वो गोलोक बन जाता है, वृंदावन बन जाता है। मन्ये कृष्णम च रामम च प्राप्तो इह सुरोत्तमो सुर उत्तमो शूरा नाम महतार्थ महत अर्थाय गर्गस्य वचनम यथा। मेरे विचार से कृष्ण तथा बलराम अवश्य दो उत्तम देवता हैं, जो इस लोक में देवताओं का कोई महान उद्देश्य पूरा करने आए हैं। गर्ग ऋषि ने ऐसी भविष्यवाणी की थी। ये बताते हैं 8वें अध्याय में हमने पढ़ा है ना, जब उनका नामकरण होता है, तब उस समय गर्ग मुनि बताए थे नंद बाबा को। ठीक है ना। और यही चीज उन्होंने 26वें अध्याय में सीनियर गोपों को बताया था, घबराओ मत, जब उन्होंने गोवर्धन लीला की थी। कंसम नागायुत प्राणम मल्लो गजपतिम यथा अवधिष्टाम लीलया लीला एव पशुनी में मृगाधिप। अंततः कृष्ण तथा बलराम ने 10,000 हाथियों जितने बलशाली कंस को, चाणूर और मुष्टिक पहलवानों एवं कुवलिया पीठ हाथी को मार डाला। क्योंकि स्वयं उसने देखा था, नंद बाबा ने देखा था, क्योंकि नंद बाबा भी उस समय में वहां पर थे। कहाँ पर थे? मथुरा में थे।
उन्होंने इन सबों को उसी तरह खेल खेल में आसानी से मार डाला जिस हसीन छोटे पशुओं का सफाया कर देता है। यहाँ पर नंद यह कहना चाहते हैं कि न केवल गर्ग मुनि ने यह घोषित किया था कि ये बालक देवी है, किंतु जरा देखो ना उन्होंने क्या कर दिखाया। सारे लोग इसी की चर्चा चला रहे हैं। तालत्रयम महाशारम धनु यष्टिमिव ईभराट भज वभंजे तकी एकेन हस्तेन सप्ताहम अदधात गिरि। जिस आसानी से राशि हाथी किसी छड़ी को तोड़ देता है, उसी तरह से कृष्ण ने 3 ताल जितने लंबे एवं दृढ़ धनुष को तोड़ डाला। यज्ञ धनुष को जो तोड़ा था, हम लोगों ने जो 42वें अध्याय में पढ़ा है। ये पर्वत को भी केवल एक हाथ से 7 दिनों तक ऊपर उठाए रहे। गोवर्धन लीला। आचार्य विश्वनाथ के अनुसार ताल का वृक्ष लगभग 60 हाथ या 90 फुट की माप के बराबर होता है। इस कृष्ण ने 270 फुट लंबा धनुष तोड़ डाला। प्रलंबोधेनिको अरिष्ट तृणावर्तो बकायद दैत्यासुरा असुर चित्तो हता ये लीलया। इसी वृंदावन में कृष्ण तथा बलराम में सारी जो भगवान की लीलाएं उसको याद कर रहे हैं नंद बाबा। हमको भी रिवीजन हो रहा है। इसी वृंदावन में कृष्ण तथा बलराम ने बड़ी आसानी से प्रलंब धेनुका, प्रलंबा का कौन से अध्याय में पढ़ा? 18वें अध्याय में। धेनुका का 15 अध्याय में। अरिष्टसुर का अध्याय बदुआ हम लोग ने पढ़ा 36वें अध्याय में। तृणावर्त का हम लोगों ने पढ़ा 7वें अध्याय में। सटकासुर और तृणावर्त का। तथा बक जैसे असुरों का वध किया जिन्होंने, ये हम लोगों ने पढ़ा 11वें अध्याय में। बकासुर का और किसका वध? जब भगवान को बछड़े चराने की सेवा में थे, वत्सासुर और बकासुर जैसे असुरों का वध किया जिन्होंने देवताओं तथा अन्य असुरों को पराजित कर दिया था। श्री शुकवाच इति संस्मृत्य संस्मृत्य नंद कृष्णारुक्त थी अति उत्कंठो अवभत तुषणिं प्रेम प्रसर हिंगल। सुखदेव गोस्वामी का इस 12 बार कृष्ण को तीव्रता से स्मरण करते हुए भगवान ने पुनः अनुत्त मन वाले नंद महाराज को अत्यधिक चिंतक अनुभव हुआ और वे अपने प्रेम के वेग से पराजित होकर मौन हो गए। तो ये हमें हमेशा भगवान के नाम गुण रूप लीलाओं का स्मरण करना चाहिए। एकमात्र अगर इंद्रियों को बस में करना है तो एकमात्र उपाय यही है, और यही उद्धव गीता में भी कृष्ण उद्धव को बताएंगे कि एकमात्र मन को अगर बस में करना है तो अपने सारे मन को भगवान की सेवा में लगा दीजिए, स्वतः ही सारी इंद्रिया उसमें लग जाएगी। उसके बाद में इंद्रिय विषयों का ध्यान ही नहीं आएगा। ध्याय तो यशोदा वर्ण्यमानानि पुत्रस्य चरितानि च शृण्वन्ति अश्रुनि अवासाचित स्नेह स्नूत पयोधरा। जो ही माता यशोदा ने अपने पुत्र के कराते वर्णन सुना, किसके मुख से? नंद बाबा के मुख से। तो उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो प्रेम के कारण उसके स्तनों से दूध बहने लगा। जिस दिन कृष्ण ने मथुरा के लिए प्रस्थान किया था, उस दिन से यद्यपि सैकड़ों नर नारी यशोदा को सांत्वना देते और समझाते रहे, किंतु उन्हें अपने पुत्र के मुखड़े का कुछ भी नहीं दिखता था। वे सबों से अपनी आंखें फेर करके निरंतर विलाप करती रहती थी। इस समय उद्धव को न तो पहचान पाई न उन बातें पे प्रदर्शित कर सकी। बहुत पावरफुल है, देखिए कितना। इसीलिए उद्धव को पहचान नहीं पाई और बात पे प्रदर्शित नहीं कर सकी। न ही अपने पुत्र के विषय में उनसे कोई प्रश्न पूछ पाई और न ही अपने पुत्र के लिए कोई संदेश दे पाई। वे केवल कृष्ण प्रेम में विंगल थी। बहुत सुंदर है। यह है यशोदा माँ का दिव्य वात्सल्य प्रेम। तयो इत्थम भगवती कृष्णे नंद यशोदयो वीक्षानुरागम परमम नंदम आहु नंदम आहु उद्धवो मुदा। तब भगवान कृष्ण के प्रति नंद यशोदा के परम अनुराग को स्पष्ट देकर उद्धव ने हर्षपूर्वक नंद से कहा, हरि बोल। अब उद्धव जी कहते हैं, श्री उद्धवाच श्री युवाम श्लाघ्य तमो नूनम देहि नाम ही मानद
नारायणे अखिल गुरो यत्कृतामति ऋषि। श्री उद्धव ने कहा, हे माननीय नंद, संपूर्ण जगत में निश्चय ही आप तथा माता यशोदा सर्वाधिक पसंदनीय है, क्योंकि आपने समस्त जीवों के गुरु भगवान नारायण के प्रति ऐसा प्रेम भाव उत्पन्न कर रखा है। आप उनके माता पिता हरि बोल। नंद के इस भाव को समझते हुए जो उन्होंने इन शब्दों में अभिव्यक्त किया था कि मन्ये कृष्णम च रामम च प्राप्ता वीय सुरोत्तमो, मैं सोचता हूँ कि कृष्ण बलराम जो उत्तम देवता है, जो शुरू किया था, नंद बाबा ने बोला। उद्धव ने यहाँ कृष्ण को भगवान नारायण कहा है। हरि बोल। ये तो ही विश्वस्य च बीजयोनि रामो मुकुंद पुरुष प्रधानम अन्य भूतेषु विलक्षणस्य ज्ञानस्य चेशात इमो पुराण। मुकुंद तथा बलराम ये दोनों भगवान ब्रह्मांड के बीज तथा योनि सृष्टा तथा उनकी सृजन शक्ति है। ये जीवों के हृदय में प्रवेश करके उनकी बद्ध जागरूकता को नियंत्रित करते हैं। ये आदि परम पुरुष है। हरि बोल। ये याद रखना, कौन कह रहा है? उद्धव जी कह रहे हैं। और यह भगवान ईश्वर तत्व को बता रहे हैं, कृष्ण तत्व को बता रहे हैं। क्या है कि ये ब्रह्मांड के बीज हैं, सृष्टा है, उनकी सृजन शक्ति है। ये जो के हृदय में प्रवेश करके परमात्मा के रूप में उनकी बद्ध जागरूकता को नियंत्रित करते हैं। वे आदि परम पुरुष है। भी उपसर्ग की व्याख्या सर विलक्षण सत्कर्ता स्पष्ट अनुभव करते या दिग्भ्रमित प्रबुद्ध जीवों के पक्ष में विलक्षण करता है शरीर तथा आत्मा के सही अंतर की अनुभूति। इस तरह जैसा कि इशाते सबसे सूचित है, भगवान की आध्यात्मिक रूप से प्रगति करने वाले व्यक्ति का मार्ग प्रदर्शन करते हैं। आध्यात्मिक रूप में प्रगति करने वाले हम जैसे बद्ध जीव साधन भक्त का मार्गदर्शन करते हैं। विलक्षण का दूसरा अर्थ दिग्भ्रमित या मोहग्रस्त है, जो उन पर स्पष्ट लागू होता है जिन्होंने आत्मा शरीर के अंतर को या जीवात्मा परमात्मा अंतर को ठीक से नहीं समझा है। वो बद्ध जीव जो अविद्या में है, जो अंधकार में है, जो शरीर को ही आत्मा मानते हैं, वो कभी भी भगवान को नहीं समझ सकते। उनके लिए आता है ये बात। ऐसे मोहग्रस्त जीव कभी भी भगवान के धाम को नित्य व्याकुल लोक को नहीं जाते, अपितु प्रकृति के निमसार क्षणिक गंतव्य प्राप्त करते हैं। क्षणिक गंतव्य प्राप्त करते हैं। क्षणिक गंतव्य का मतलब क्या हो गया? क्षणिक। उसी जगह बार बार आते हैं जहां पर जन्म मृत्यु का चक्र चला गया। पाताल से लेकर ब्रह्मलोक तक क्षणिक है। क्षणिक का मतलब जो टेम्परेरी कम, हाँ पीरियड ज्यादा हो सकता है। ऊपर के लोक में, स्वर्गलोक में 10,000 वर्ष तक रहेंगे और ऊपर में जाएंगे तो, लेकिन है क्षणिक, अर्थात नश्वर है। इसलिए कह रहे हैं क्षणिक गंतव्य प्राप्त करते हैं, अर्थात इसी भौतिक जगत में उनका आना जाना लगा रहता है। वैष्णव साहित्य से ज्ञात होता है कि श्री राम बलराम है, जो कृष्ण के स्वांश होने से उनके संग रहते हैं और उनसे सर्वथा अभिन्न है। उनके विस्तार है बलराम, क्योंकि चेतन चेता के 5वें अध्याय में हमने डिटेल में पढ़ा है। भगवान एक है, फिर भी वे अपना विस्तार करते हैं और इस बलराम एक केशवर बात से समझौता नहीं करते हैं। यस्मिन् जन प्राण यस्मिन् जन प्राण वियोग काले छन्नम समावेश्य मनो अविशुद्धम निर्हृत्य कर्माशयम आशु याति पराम गतिम ब्रह्मयो अर्कवर्ण तस्मिन् भवन्तो अखिलात्म हेतो नारायणे कारण मर्त्य मूर्तो भावं विद्यताम नितराम महात्मनम किं वा अविष्ट अवशिष्टम युवयोषु कृत्यम। कोई भी, चाहे वह अशुद्ध व्यक्ति क्यों ना हो, यदि मृत्यु के समय क्षण भर के लिए भी अपने मन को उन भगवान में लीन कर देता है, उसके सारे पापमय कर्मों के फल भस्म होता है, जिससे उसका नाम निशान भी नहीं रह जाता और सूर्य के समान तेजस्वी शुद्ध आध्यात्मिक स्वरूप में परम दिव्य गंतव्य को प्राप्त करता है। सोचिए, उद्धव जी ज्ञान दे रहे हैं, बता रहे हैं, नंद माधव के माध्यम से हम बद्ध जीवों को अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेरम, कि भगवान के नाम और भगवान, देखिए भगवान का नाम और भगवान में कोई अभिन्न है। नाम लेंगे, अंत समय में गोलोक धाम चले जाएंगे।
भगवान अंत समय किसी को टच कर देंगे, दर्शन दे देंगे, उसका उद्धार हो जाएगा। अभी हमने पढ़ा है कंस जैसों को भगवान ने बताइए। आप दोनों ने उन मनुष्य रूप भगवान नारायण की अद्वितीय प्रेमा भक्ति की है, जो सबों के परमात्मा है और सारे जीवों प्राणियों के कारण स्वरूप है और जो जीवों के मूल कारण है। भला अब भी आपको कौन से शुभ कर्म करने की आवश्यकता? हरि बोल। जो भगवान की भक्ति करता है उसके बाद उसको कुछ करने का दरकार नहीं रहता है। और एक वो भी श्लोक याद कर सकते हैं, इससे को रिलेट कर सकते हैं। अरे तुम क्या करोगे? अच्छा इंद्र की पूजा करोगे, अच्छा आपके माता पिता की इसकी पूजा करोगे, देवर्षि भूतानाम पितॄणाम। जिसने भगवान की पूजा कर लिया, भगवान को अपना जीवन समर्पित कर दिया है, वह माता पिता, गुरु, संबंधी और सारे देवता जिनके भी उनके ऋण से मुक्त हो जाता है। आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। आगमिष्यति अदीर्घेण कालेन ब्रजम अच्युतः प्रीणम विद्यास्ते पित्रो भगवान शाश्वताम पति। भक्तों के स्वामी अच्युत कृष्ण शीघ्र ही अपने माता पिता को संतुष्ट करने के लिए ब्रज लौटेंगे। क्योंकि उद्धव जी ने अपने मन से नहीं कहा है, ये कृष्ण ने कहा था कि जाके कहना मैं अवश्य आऊंगा, क्योंकि मैंने उनको वचन दिया। दो जन को वचन दिया था, याद रखना, नंद बाबा को जब वो मथुरा में थे, और गोपियों को जब 39वें अध्याय में अक्रूर उनको रथ में बैठा के ले जा रहा था। दो समय भगवान कृष्ण ने कहा। अब यहाँ से उद्धव कृष्ण का संदेश सुनाते हैं, ये भी संदेश अब यहाँ से सुनाते हैं। हत्वा कंसमर हत्वा कंसम रंग मध्य प्रतीपम सर्वसात्वताम यथा वह समागत्य कृष्ण सत्यम करोति तत्। रंग भूमि में समस्त यदुओं के शत्रु कंस का वध कर चुकने के बाद अब कृष्ण वापस आकर आपको दिए गए वादों को अवश्य ही पूरा करेंगे। माँ खिद्यतम महाभागो द्रक्ष्यत कृष्ण मंत्रिके अंत भूतानाम आस्ते ज्योति इव एधशी। हे भाग्यशाली, क्या सुंदर सुंदर वर्ड। हे भाग्यशाली जनों, जिसमें जिसके लिए कृष्ण सदैव जिनसे मिलने के लिए कृष्ण सदैव लालायित रहती है, जहाँ भगवान ने 10 वर्षों तक यहाँ रह कर करके अपने वात्सल्य, दास्य, माधुर्य, प्रेम का आस्वादन किया। तो डेफिनेटली सारे वृंदावन वासी, ब्रजवासी भाग्यशाली है। ये भाग्यशाली जनों, आप शोक मत करो, आप शीघ्र ही कृष्ण को देख सकोगे। वे समस्त जीव का हृदय में उसी तरह विद्वान है जिस तक काष्ठ में अग्नि सुप्त रहती है। भगवान तो सदैव रहते हैं। अभी भी भगवान, अभी थोड़ा सा बात कर ले, स्वयं कृष्ण अभी भी वृंदावन में है, अप्रकट रूप में है। अब क्वेश्चन आपसे पूछेगा तो प्रभु क्या, क्योंकि भगवान ने कहा है कि जितना भक्त भगवान के विरह में रहता है उसमें उस समय उसकी भक्ति और तीव्र प्रगाढ़ होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उद्धव समझ गए थे कि नंद यशोदा किसको देखने का धीर थे, अतः उन्होंने उन्हें विश्वास दिला कि कृष्ण शीघ्र ही आएंगे। न ही अस्ति प्रिय कश्चित न अप्रिय वा अस्ति अमानिन न न न उत्तमो न अधमो वा अपि समानस्य आसमो अपि वा। उनके लिए कोई न तो विशेष प्रिय है, न प्रिय, न तो श्रेष्ठ है, न निम्न है। फिर भी वे किसी के अन्य मनस्क नहीं है। वे सम्मान पाने की सारी इच्छा से रहित है, फिर भी वे सबों का सम्मान करते हैं। तो इसलिए भगवान को क्या बोला गया है? 6 ऐश्वर्यों में सबसे क्या है उनका है, वो परम त्यागी है। परम त्यागी है, ये बहुत सूक्ष्म वर्ड है, परम त्यागी है। जितने भी भगवान और भगवान के भक्त होते हैं ना, वो देखेंगे व्यवहार में इतने कुशल हैं, सबको सम्मान करते हैं, लेकिन आसक्ति नहीं होती है। इसका उज्ज्वलंत उदाहरण आप 2-3 किसी को भी आप देख लीजिए। भरत महाराज को देख लीजिए, सारा राज्य था, सब कुछ छोड़ के चले जाते हैं। परीक्षित महाराज को देख लीजिए, पृथु महाराज को देख लीजिए, सब है। एक समय के बाद में अगर आसक्ति होती तो क्या वो छोड़ के जाते? नहीं।
तो ये है दिव्य भक्तों की दिव्य भक्तों की आध्यात्मिक शक्ति और दिव्य भक्ति। न माता न पिता तस्य न भार्या न सुतादय न न आत्मीयो न परश्चापि न देहो जन्म एव च। न तो उनके माता है, न पिता, न पत्नी, न पुत्र या अन्य कोई संबंधी। उनसे किसी का संबंध नहीं है, फिर भी उनका कोई पराय नहीं है। न तो उनका भौतिक शरीर है, न कोई जन्म। हरि बोल, कितनी सुंदर शरीर है। भगवान एक जगह कहते हैं सब मेरी आत्मा है, ममे वान से जीव लोके जीव भूत। ये एकदम बात सही है, एक अंश। लेकिन भगवान की कोई भौतिक आसक्ति नहीं है। ये इस चीज को बहुत अच्छे से समझना है। कुंती महारानी कृष्ण को कहती है कि इन पांचों पांडवों से मेरी आसक्ति को काट दीजिए। तो आसक्ति को काटने का मतलब क्या बोलती है, फिर उसको एक्सप्लेन करती है। मेरी जो भौतिक आसक्ति है कि ये मेरा पुत्र है, मेरा बड़ा पुत्र है, इसको काट दीजिए। लेकिन भक्त के रूप में जो कि आपके परम भक्त है, सदैव उनका दर्शन करूं। इस बहुत सुंदर चीज है। तो हमें भौतिक आसक्ति नहीं रखनी है, यही बंधन का कारण, पहला चीज। तो दूसरा कहता है मैं तो उनका भौतिक, भगवान का कोई भौतिक शरीर नहीं है, उनका तो आध्यात्मिक शरीर है। न कोई जन्म है, भगवान का जो अजन्मा है भगवान, अर्थात उनका हम बद्धजों की तरह जन्म नहीं होता। हम तो माँ के गर्भ से जन्म लेते हैं, लेकिन भगवान तो प्रकट होते हैं देवकी वसुदेव के। उन्होंने तो हृदय में मन में प्रकट हुए हैं। तो भगवान का जन्म, भगवान का शरीर, भगवान के कर्तव्य सब कुछ दिव्य है। न न चास्य कर्म वालों के सत असत विषयोनिषु क्रीडार्थम स अपि साधूनाम परित्राणाय कल्पते। उन्हें इस जगत में ऐसा कोई कर्म करना शेष नहीं जो उन्हें शुद्ध अशुद्ध या मिश्रित योनि में जन्म लेने के बाध्य कर सके। फिर भी अपनी लीलाओं का आनंद लेने और अपने साधु भक्तों का उद्धार करने के वे स्वयं प्रकट होते हैं। तो भगवान को तो कुछ करनी नहीं है, फिर भी भगवान आते हैं। यदि हम बाहरी दृष्टि से सोचते हैं और अंतर बाह्य कारण अंतरंग कारण, जो कि हमने चेतन चैतामृत में पढ़ा है, ये एकदम बहुत सब चीज याद रखना हम लोगों को। भगवान आते हैं परित्राणाम साधु नाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म सब नहीं। ये तो भगवान गोलोक धाम में विष्णु बैकुंठ में भी बैठ के कर सकते हैं, लेकिन भगवान क्या करते हैं, दिव्य लीलाओं का आनंद भक्तों के संग आनंद प्रदान करने के लिए और शुद्ध भक्तों का उद्धार करने के लिए स्वयं प्रकट होते हैं। सत्यम रज तमो इति भजते निर्गुणो गुणान क्रीडन अतीतो अपि गुणे सृजति अवति हंति अजह हत्यंत हंत्यजह। यद्यपि दिव्य भगवान भौतिक प्रकृति के तीन गुणों सत्व रजो तमो गुणों से परे है, वो शुद्ध गणों से ऊपर है, वे परे है। फिर भी खेलवाड़ के रूप में उनकी संगति स्वीकार करते हैं। इस तरह अजन्मा भगवान इन भौतिक गुणों का उपयोग सृजन पालन तथा संहार के लिए करते हैं। तो भगवान की भौतिक गुण, भगवान की जो बहिरंगा शक्ति है, बहिरंगा शक्ति से भगवान क्या है, सृजन पालन संहार करते हैं। जैसा कि ब्रह्म सूत्र में कहा गया, लोकवत लीला केवल्यम, भगवान अपनी आध्यात्मिक लीला इस तरह करते हैं मानो वे इस जगत के वासी। हरि बोल। यद्यपि भगवान न किसी का पक्ष लेते हैं, न ही किसी के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, तो भी जगत में हमें सुख या दुख दिखते हैं। गीता में कहा गया कारणम गुण संगोस्य, हम प्रकृति के विभिन्न गुणों से वर्तना चाहते हैं, अतः हमें परिणामों को स्वीकार करना चाहिए। भगवान हमें प्रकृति रूपी क्षेत्र प्रदान करते हैं जिसमें हम पूरी स्वच्छंदता बरत सकते हैं। मूर्ख भक्तगण भगवान की प्रकृति का दुरुपयोग करते हुए भगवान को ठगने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जब उन्हें कर्म फल भोगना पड़ता है तो वे अपने दुष्कर्मों के लिए भगवान को कोसते हैं। जो लोग ईश्वर से इच्छा करते हैं उनकी ऐसी लज्जात्मक स्थिति होती है। ये बहुत सुंदर श्लोक है। भगवान ने इस भौतिक जगत की सृष्टि क्यों की है, हम एक एक चीज हमारे को प्रचार में बहुत अच्छा काम लगेगा। भगवान ने ये भौतिक जगत किया है हमें करेक्शन के लिए। हमारी भौतिक इच्छाएं हम भोगना चाहते हैं, वी वांट टू बी द कंट्रोलर, इंजॉयर एंड प्रोप्राइटर। तो भगवान कहते हैं
कि चलो तुमको एक बार शिक्षा दे देते हैं, तो भगवान यहाँ पे लाते हैं, सारी व्यवस्था करते हैं, सारे गुरु आचार्य माता पिता सारी व्यवस्था करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। और फिर भगवान गुरु आचार्यों के माध्यम से दिखाना चाहते हैं, देखो तुम कितना कष्ट पा रहे हो ना। तब गुरु बोलता है नहीं, ये मिथ्या है, भौतिक जगत मिथ्या है, माया है, इससे दूर हो। और तब उनको कहते हैं, उन्हें गुरु आचार्य बोलते हैं, तुम्हें ये भौतिक जगत में कोई आनंद नहीं है, कृपा करके तुम्हें भगवान की भक्ति करो। और जो दुष्ट लोग होते हैं भक्ति करते नहीं है, अपनी भोग के इच्छा के लिए अपने इच्छा अनुसार तमोगुण रजोगुण में आके कार्य करते हैं, और उसके बाद में दुष्कर्म के लिए वो कष्ट पाते हैं और भगवान को कोसते हैं, ये भगवान तुमने इतना बुरा किया, मुझे इतना कष्ट दिया, ये दिया। अरे हमें प्रारब्ध है, भगवान तो समदर्शी है। 90 अध्याय के 29 श्लोक में भगवान ने कहा है कि भगवान समदर्शी है, किसी के साथ पक्षपात नहीं करते। वृष्टि होती है आकाश से तो वो की होती है, कहाँ पर तो गुलाब के भी फूल खिलते हैं, कभी भी कांटों के फूल खिलते हैं। बरसात तो वही है, पानी का तो जल वही है। ये हमारे कर्मों का फल है, हमारी तमोगुणी कार्य करेंगे तो कांटे और जल का फल मिलेगा। इसलिए बहुत इस तत्व को हमको समझना है, हमें समझाना है। यथा ब्रह्मरिका दृष्टिया भ्राम्यति इव महीयति चित्ते कर्तरि तत्रात्मा कर्ता इव अहम धिया स्मृतः। जिस तरह चक्कर लगाने वाला व्यक्ति धरती को घूमता देखता है, उससे जो व्यक्ति मिथ्याहंकार के वशीभूत होता है वह अपने को कर्ता मानता है, जबकि वास्तव में उसका मन कार्य करता होता है। जबकि उसका मन कार्य करता होता है, वो करता नहीं है, उसका भौतिक मन है, वो अपने को समझता है कि मैं ये कर रहा हूँ, ये करूँ। मन तो इतना डेंजरस है कि इंद्रिया कोई भी कार्य ना करे तो भी मन कार्य करता रहता है। इसका मन बहुत इंपॉर्टेंट है, मन को बस में करना। सपोज कीजिए हम लोग रास्ते में जा रहे हैं, कोई एक सुंदर चीज को देख लिया, आंखों से देख लिया, और उसके बाद वहां से चले जाते हैं, तो भले हम आंखों से नहीं करें, या खाने की कुल्फी की इच्छा नहीं है, खाया नहीं है, लेकिन मन में है, मन के अंदर ही रह के कुल्फी को खा रहे हैं, तो मन अपने आप सारे कार्य करता रहता है। इसलिए हमको मन कार्य करता होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। जबकि कर्ता कौन है? माया अग्रथिन प्रकृति कर्माणी गुणे कर्माणी सदा। भगवान ने कहा प्रकृति करती है, वो सोचता मैं करता हूँ। और माया अध्यक्ष स्वीते प्रकृति सचराचरम, ये 2 श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है गीता के भगवान कि प्रकृति मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है, नंबर 1। और दूसरा, प्रकृति करवाती है, जीव सोचता मैं करता हूँ, करता इति मन्यते, मैं खुद करता हूँ। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने एक समानांतर विचार प्रस्तुत किया। यद्यपि हमारे सुख दुख प्रकृति के साथ हमारी क्रिया प्रतिक्रिया फलस्वरूप उत्पन्न होते, किंतु हम भगवान को ही उनका कारण मानते हैं। युवयो एव नो एव अयम आत्मजय भगवान हरि सर्वेशाम आत्मजो ही आत्मा पिता माता स ईश्वर। भगवान हरि निश्चय एकमात्र आपके ही पुत्र नहीं, प्रस्तुत भगवान होने का वे हर एक के पुत्र आत्मा पिता तथा माता है, सबके। हरि बोल। बहुत सुंदर ज्ञान है। दृष्टम श्रुतम भूत भवत भविष्यत स्थाशनु चरिष्णु महत अकल्पम च बिना अच्युतात वस्तुतराम न वाच्यम स एव सर्वम परमात्म भूत। भगवान अच्युत से, अच्युत माने भगवान जो हमेशा अच्युत माने अपनी पोजीशन बनाए रखते हैं, चाहे बालक के रूप में आ जाए, चाहे मत्स्य के रूप में आ जाए, चाहे वराह के रूप में आ जाए, किसी भी रूप में आ जाए, भगवान अपनी पोजीशन वो भगवान ही रहते हैं, इसलिए उनको अच्युत कहा गया है। भगवान जिससे किसी भी वस्तु का स्वतंत्र अस्तित्व तो नहीं है, चाहे वह भूत से या वर्तमान से अथवा भविष्य से संबंधित हो, वह देखी हो या सुनी हो, चर हो या चर हो, विशाल हो या क्षुद्र हो, वे निसंदेह सर्वस्व है, क्योंकि वे परमात्मा है। भगवान के बिना अगर हम सोचते हैं इस कोई चीज का अस्तित्व है, तो ये हमारी मूर्खता है, ये हमारा भ्रम है। अग्नि है, अग्नि से ताप निकलता है, अगर कोई कहे कि ताप आ रहा अपने आप आ रहा है, तो ये मूर्खता है। ताप इसलिए आ रहा है क्योंकि वो अग्नि जल रही है, रोशनी इसलिए आ रही क्योंकि वो अग्नि जल रही है।
अर्थात ताप और अग्नि का कोई अस्तित्व नहीं है यदि अग्नि नहीं है, उसी प्रकार कोई चीज का अस्तित्व नहीं है यदि भगवान नहीं है। श्री उद्धव नंद तथा यशोदा को अधिक दार्शनिक धरातल पर लाकर उनके दुख को दूर कर रहे हैं। ये बता रहे हैं कि क्योंकि कृष्ण सर्वस्व है और हरेक के भीतर उपस्थित है, तथा उनके शुद्ध भक्त सदैव उनके साथ रहते हैं। हरि बोल। तो यहीं पर हम लोग विराम कर सकते हैं कि बहुत ही सुंदर। अभी देखिए पूरा उद्धव जी नंद महाराज के माध्यम से कृष्ण तत्व, ईश्वर तत्व, जीव तत्व, प्रकृति के बारे में, जीव के कार्यों में, प्रकृति के कार्य के बारे में, भगवान के कार्य की बड़ी डिटेल में विश्लेषण कर रहे हैं। हम बद्ध जीवों को पूरा ज्ञान, अर्थात समरी में यही एकमात्र चीज यही बता रहे हैं कि कृष्ण के बिना, अगर हम कृष्ण को अलग अलग कर देते हैं तो हम सब बेकार हैं, सब बेकार है, हमारा कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। और अगर हम कृष्ण से जुड़े रहेंगे तो क्या होगा कि ऑटोमेटिक हमारे में सारी शक्ति, सारी बुद्धि, ज्ञान स्वतः ही आते रहेंगे और किसी पर हमको निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। खाली कृष्ण से हमको जोड़ना है। कृष्ण के अलावा अगर किसी से जोड़ेंगे तो धोखा खाएंगे। कर्तव्य जरूर करना है लेकिन उसके प्रति उस पर डिपेंड नहीं होना है। डिपेंड तो केवल कृष्ण के ऊपर होना है। क्यों होना है? यदि हमसे कोई पूछेगा तो एक सिंपल जवाब देंगे कि जो खुद बंधा हुआ है, जो खुद जन्म मृत्यु के चक्कर में बंधा हुआ है, उसका अपना कोई परमानेंट अस्तित्व नहीं है। वो हमको क्या हमारा लाभ प्रदान करेगा? लेकिन भगवान श्री कृष्ण ऐसे हैं, वो एकमात्र वही हमको इस भौतिक जगत से उबार सकते हैं, इसके अलावा कोई भी नहीं। तो यहाँ पर ये चीज हम लोग को जब भी कोई बोले धर्म और परम धर्म, धर्म क्या? ठीक है, भौतिक जगत में आए, मनुष्य योनि प्राप्त की है, पिता पुत्र पत्नी इसके पति जो कर्तव्य है उसको हमको करना है। बार बार एक ही चीज भगवान यहाँ पे बोलते हैं, आसक्ति नहीं रखनी है, क्योंकि स्वयं भगवान आसक्ति नहीं रखते। अगर आपसे कोई पूछा जाए भगवान आसक्ति रखते हैं, इससे बड़ा उज्ज्वलन उदाहरण किसी को देना तो आप दे दीजिएगा। गोपियों को कहते हैं कि ब्रह्मा के जीवन काल में तुम्हारा ऋण नहीं चुका सकता, तो उनको भी छोड़ के आ जाते क्या? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। भगवान ये सिखाना चाहते हैं कि आसक्ति सबसे बड़ा बंधन का कारण है। एक भगवान शुद्ध भक्तों के प्रति प्रेम रखते हैं, हम बद्धजीवों को दिखाने के लिए कि देखो, मेरी यदि भक्ति करोगे तो एकमात्र मैं ही तुम्हारा वेल विषय भुक्तारम यक्तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। गीता का ये 5वें अध्याय का 29वां श्लोक है ना, जब भी नोट करके बोर्ड में रखे, उसमें सब कुछ आ गया है। भगवान क्लियर बोल दिया, मैं ही सारे लोकों का स्वामी हूँ, मैं ही तुम्हारा वेल विशर हूँ, और जो भी चीज भौतिक जगत में है वो उसका भोक्ता मैं, अर्थात उसको अपने भोग में लगाओगे तो बंधन का कारण हो जाएगा, इसको मेरी सेवा में लगा दोगे तो तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। बस इतना ही भगवान बोलना चाहते हैं। और सेम चीज यहाँ पर उद्धव जी बता रहे हैं। हरे कृष्णा, ये प्रोग्राम देते हैं। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे अध्याय को हम लोग धीरे धीरे इसको पढ़ेंगे, तत्व को समझेंगे और अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न करेंगे। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण, धन्यवाद। किसी का कोई प्रश्न? प्रभु जी, पानी हाथी का कल मैसेज दिए थे आप। हरि बोल। हमारे गोपाल चाणक्य प्रभु श्री संगीता राधा देवी दासी माता जी ने ये सारा अरेंजमेंट किया। ये हमेशा तो गोपाल प्रभु बहुत करते हैं, मैं आपको बता दूं, उन्होंने ही हमें उत्साहित किया है कि हम लोगों को पानी हाटी जाना है। तो सब लोग प्लीज चलेंगे। और वह राधा पाद प्रभु बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे भक्त हैं, जिसको हम बोलते हैं ना रियल, जिसको भक्त बोलते हैं, बहुत अच्छे भक्त हैं। तो उनके मुखारबिंद से हम लोग कथा सुनेंगे, कीर्तन करेंगे, प्रसादम लेंगे, और जिनको स्नान करना है गंगा के तट पे हमारा पानीहाटी इस्कॉन मंदिर है, वो स्नान कर सकता है। तो प्लीज इसका अवसर का पूरा पूरा लाभ उठाना है। तो इसलिए मैंने जगन्नाथ कोर कमेटी में जहाँ सारे लीडर्स कनेक्ट हैं, तो वो अपने अपने ग्रुप में बात कर लेंगे, लेकिन जरूर से बता देंगे। तो सबसे अच्छा रहेगा श्री संगीता माता जी को काउंट दे देंगे,
या जगन्नाथ कोर कमेटी में डाल देंगे, क्योंकि वही प्रभु से डायरेक्ट बात करके कितने लोग प्रसादम लेंगे। क्योंकि इस मामले में राधापाद प्रभु बहुत डिसिप्लिन है, बड़े अनुशासित है। वो बोलते प्रभु पहले से बता दीजिए, तब वो उतने हृदय से उतनी अच्छी सेवा करते हैं, सारा अरेंजमेंट करते हैं। ठीक है ना? तो ठीक है संतोष माता जी, हरे कृष्ण। प्लीज। हरे कृष्णा। हाँ हरे कृष्णा प्रभु। प्रभु जी, सपोज हम कोई सम्मेलन में है व कोई मीटिंग में है, बहुत आदमी के अंदर में बैठा है, भगवान असल में आ गया, कैसे पहचानेंगे हम? भगवान को कैसे पहचानेंगे? हम कोई सम्मेलन में व कोई मीटिंग में व कोई गैदरिंग में है, बहुत आदमी के बीच में, कोई कारण में, एनी सर्कमस्टेंसेस, भगवान आ गया मेरे पास, हम कैसे पहचानेगा? भगवान तो आपके पास ऑलरेडी है भगवान साथ में ही है। ना, भगवान साक्षात आ गया तो पहचानेगा कैसे हम? बाबू आप चीज को समझिए, तत्व को समझिए, भगवान ऑलरेडी है। कभी भी याद रखेंगे, भगवान आते नहीं है, भगवान प्रकट होते हैं। प्रकट हुआ, स्वयं प्रकट आ गया, हाँ। स्वयं प्रकट हो गया उधर, तो सब कैसे भगवान पहचानेगा? पहचानना नहीं है, आपकी जितना जिस हिसाब से भक्ति रहेगी। अभी आप देखेंगे, उदाहरण के लिए, अभी स्वयं प्रकट होने का टाइम थोड़ी आया भगवान का। नहीं वो तो ठीक है लेकिन एनी सबसे सर्कमस्टेंसेस, सुनिए प्रभु, बहुत ध्यान से सुनेंगे, 1 मिनट लेंगे उसमें। हरिदास ठाकुर को हर पल हर समय भगवान दिखते थे, हमको क्यों नहीं दिखते हैं? इससे बहुत ध्यान से समझेंगे, ये चीज बहुत है, इसको बहुत सिंपल शब्द में बोलेंगे। भगवान है, हमारी भक्ति की जितनी भी शक्ति होगी, जितनी भी गहनता होगी, स्वयं भगवान अपने को दिखाई देंगे। तो आप ऐसा मत सोचिए कि भगवान आ गए हम कैसे पहचानेंगे। भगवान ऑलरेडी है, आपकी भक्ति रहेगी, अपने आप आपको भगवान अपने आप अपने को प्रकट करते हैं। हमारे चाहने से भगवान हमको नहीं दिखेंगे, कृपा होगी तो पहचानने की बुद्धि भी भगवान सेम देंगे ना। स्वयं देंगे। तो प्रभु जी, एक जो हम लोग माने साल पर हम लोग भागवत सुन रहा है, भगवान का भजन कर रहा है, जाप कर रहा है, ओके, एवरीथिंग ओके, बट हम लोग पहचानेगा, मतलब हम लोग मैसेज कैसे करेगा जो भागवत का मेरा असर हुआ है, जॉब का मेरा असर हुआ है, भक्ति का मेरा असर हुआ है? हरे कृष्ण प्रभु। अच्छा प्रभु, एक सेंटेंस में फिर बोल के फिर हम लोग समाप्त करेंगे। पहले आप भक्ति में नहीं थे, ठीक है, आप ईमानदारी से बोलेगा, उस समय आपकी भौतिक लोगों से मिलने की, रेस्टोरेंट में खाने की या प्रजल्प करने की कैसी भाव रहता था? हाँ भैया आज क्या कर लिया, आज क्या किया, आज क्या बात है, कोई नई खबर सुनाओ। और अभी ऐसा भाव मन में आता है क्या? अगर हमारे को आता है, सपोज कीजिए, कोई छिपाना नहीं है, इसका मतलब हम भक्ति में प्रोग्रेस नहीं किए हैं, कोई भी हमारे में परिवर्तन नहीं है। तो मैंने कहा ना, यू कैन मेक योर ओन असेसमेंट अबाउट द प्रोग्रेस इन भक्ति। हम हर आदमी अपने आप खुद अपना असेसमेंट कर सकता है कि मैं भक्ति में किस लेवल पे गया हूँ, किसी को बोलने की दरकार नहीं है। ठीक है ना प्रभु? दैट मीन्स हिमसेल्फ रियलाइजेशन। यस प्रभु, आप खुद ही अपना असेसमेंट कीजिए ना। अभी बैठ करके क्लास के बाद में आप असेसमेंट किए कि मैं 5 साल पहले मैं मेरे क्या मनोवृत्ति थी, भौतिक खाने के प्रति, भौतिक लोगों के प्रति, देवताओं की पूजा के, सारी चीज का आप खुद ही असेसमेंट कर लीजिए, और अभी मेरी क्या सोच है और मेरे में क्या परिवर्तन है, किसी को बोलने की दरकार नहीं है। ठीक है ना प्रभु? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरि बोल। बहुत बहुत हरि धन्यवाद। बोल, हरि बोल, हरि हरे बोल, हरि बोल, हरि बोल। हरि बोल, हरे कृष्णा। तो ये प्रणाम। हम देते हैं। सादर प्रणाम। तो सादर ये प्रणाम। जो आपने बोला ना, प्राजन का पुत्र नंद, और ये वासुदेव का पिताजी का नाम क्या बोला? सूरसेन। सूरसेन। अच्छा, ठीक है। सूरसेन। सूरसेन, हाँ। और सूरसेन में प्रेजेंट तो दोनों पुत्र है, किसके? देवे मीणा का। देवमीणा की 2 पत्नियां थी, एक क्षत्रिय पत्नी जिससे सूरसेन हुए, और एक वैश्य पत्नी थी जिससे पर्जन्य हुए। ठीक है ना? इसीलिए देखेंगे वासुदेव कौन है? क्षत्रिय है, और नंद बाबा कौन है? कृषि माने वैश्य है। ठीक है ना? हरे कृष्णा। यहीं पर विराम दे। बहुत बहुत धन्यवाद, और सब लोग याद रखिए प्लीज, सब लोग याद करें।
धन्यवाद प्रणाम। सब लोग याद करके श्री संगीता माता जी को या हमारे जगन्नाथ कोर कमेटी में डाल देंगे कि कौन कौन भक्त आना चाहते हैं इस रविवार को पानीहाटी। हरे कृष्णा। यहीं पे विराम देते। ये भक्तों को हरे बहुत कृष्ण बहुत प्रभु जी, प्रणाम। फिर कल सुबह 7 बजे। हरि बोल।